रहमान रहीम या अली मदद। सबसे पहले मोहसन इंसानियत मौला हुसैन की आमद बाशहादत पे तमाम इंसानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात को दुनिया मानती है कि मौला हुसैन मोहसन इंसानियत है। कायनात के हर इंसान पर मौला हुसैन का एहसान है और हर इंसान पर वाजिब है कि वो मौला हुसैन का शुक्रिया अदा करे। हुसैन फ़कत शियों का नहीं, फ़कत मुसलमानों का नहीं, सबका है। आप देखें कि शिया सुन्नी क्या, ईसाई और हिंदू भी मौला हुसैन का ज़िक्र, फ़िक्र, अज़ादारी, मातमदारी करते हैं। 2024 की बात है कि बाटापुर से जुलूस गुज़रने वाला था। मेन सड़क पे मातमदारी हो रही थी और इंतज़ामिया ने कहा कि फुल्ला गली से जुलूस को गुजार कर आप मेन सड़क पे आ जाएं। वो गली ईसाइयों की थी जहाँ से जुलूस का गुज़रना था। जब ईसाइयों को पता चला कि हमारी गली से इमाम हुसैन का जुलूस गुज़रने वाला है, घोड़ा गुज़रने वाला है, तो भागे भागे लाहौर से फूल लाए, सारी गली में फूल बिछा दिए। जब वहाँ से जुलूस का गुज़रना हुआ तो मुसलमानों ने पूछा, आप तो ईसाई हैं, आपने ये क्या किया है? उन्होंने कहा, अगर हम ईसाई हैं तो क्या हुआ, हुसैन का तो हम पर भी एहसान है। हम मौला हुसैन के घोड़े की आजियाँ की खातर ये इंतज़ाम किया है ताकि हुसैन के घोड़े की शबीह गुज़रेगी और फूलों से गुज़र जाए। आप देखें कितना अक़ीदा है। और किताब का नाम है दारुल इस्लाम इराक़ी। उसके सुफ़ा नंबर 225 पे रिवायत है, सैयद अज्जल मोहम्मद अली हिंदुस्तानी रिवायत करते हैं कि हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन में हिंदू 7वीं मुहर्रम को 200 फुट का कुआं खोदते हैं, फिर उसमें खजूर के दरख्त जला करके डाल देते हैं और उसके साथ साथ टहनियाँ खजूर के डालते जाते हैं ताकि आग सख्त हो। 7वीं मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम की रात तक वो हिंदू उस 200 फुट के कुएं में आग जलाते हैं और उस कुएं का नाम है बैतुल आशूरा। जब 10वीं मुहर्रम की रात आती है तो सारे हिंदू, छोटे बड़े, मर्द औरत, हाथों में अलम लेकर या हुसैन की सदा करते हुए उस कुएं में उतर जाते हैं। ये सैयद कहता है कि इतनी आग सख्त होती है, अगर उसमें ऊंट गिर जाए तो उसकी हड्डियां जल जाएं, मगर ये या हुसैन की सदा करते हुए उस कुएं से गुज़र जाते हैं। तो कितना अक़ीदा है। तो मौला हुसैन सबका है और जो इंसान है वो मौला हुसैन का ज़िक्र, फ़िक्र, शुक्र, न्याज, नगर करता है। और हुसैन मौला सबको देता है क्योंकि वो करीम इब्न करीम का बेटा है। अक्सर मेरे हिंदू दोस्त सवाल करते हैं कि क्या हम नाद अली की चिल्ला कशी कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते हो। आप देखें कि मौला अली मुश्किल कुशा है और मुश्किल कुशाई मौला का फरीज़ा है। जिसने भी मौला से मदद मांगी है मौला ने उसकी मदद की है, इतने तक कि मौला ने अपने दुश्मनों की मुश्किल कुशाई की है। आप तो फिर भी मौला के मोहब्बत हैं, मौला से मोहब्बत करते हैं। हिंदू हैं तो क्या हुआ, ईसाई हैं तो क्या हुआ, जो भी मौला से मदद मांगेगा मौला उसकी मदद करेगा। तो ये नाद अली एक ज़रिया है मौला से तवसल करने का, मौला से मदद मांगने का। मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, नाद अली पढ़ सकता है। आप देखें कि हिंदू के जितने भी पीर गुज़रे हैं, बड़े पीर, उन्होंने मौला से मदद मांगी है। एक दिन महात्मा गौतम सख्त मुश्किलात में आ गए, अब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मौला से मदद मांगते हैं। ऐ अपने प्यारों के प्यारे, ऐ सब पर गालिब आने वाले, मेरी दस्तगीरी कर। ऐ परमात्मा के शेर, दुनिया की लूमड़ियाँ मुझे खाना चाहती हैं।
तुझे उसकी कसम जिसका तू दस्त व बाजू है, तुझे उसकी कसम जिसकी शक्ति तेरे अंदर है, मेरी दस्तगीरी कर नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? महात्मा गौतम बुद्ध। मौला अली मुश्किल कुशा से मदद मांग रहा है। उसके अलावा ये आप रिवायत पढ़ लीजिएगा, हिंदू का किताब है बुद्ध ज्ञान, मुसनफ़ राम नारायण, सुफ़ा नंबर 57, उसमें ये रिवायत मौजूद है कि जनाब गौतम बुद्ध ने मौला अली से जो मदद मांगी थी। और उसके अलावा पिंटू और कोरों की जो मशहूर जंग है, उसमें श्री कृष्ण जब कोर केस्तर के मैदान में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सारा मैदान बातल परस्तों से भरा पड़ा है। सारा मैदान बातल परस्तों के लश्कर से भरा पड़ा है और सच्चाई के तलबगार मुट्ठी भर हैं। ये क्या करता है? एक रेगिस्तान में जाता है, तन्हा मैदान में जा कर के दुआ के लिए हाथ उठाता है। कहता क्या है? ओम ऐन हरेन शरेन करेन बर बरम परमेश्वर मम कर कार्यानी श्री मम करो अब्दी मन नवारियो नवारियो सीकरम अभी धत सुख संपत्ति परामति मम करो कुरु स्वाहा। ये दुआ मांगते हैं। तर्जमा करूं? कहता है नादे अलियम मजहर अजायब तजिद हो। बेशक हिंदू मेरी तस्दीक करें, जो हिंदू भाई हैं वो मेरी तस्दीक करें कि ओम किसको कहते हैं। ओम एक ताकतवर इसम है। हिंदुओं का अकीदा है, उनकी किताब का आपको हवाला देता हूँ। किताब का नाम है मुक्ति मार्ग। यह किताब लिखी हुई है मोहब्बत रामदास की। उसके सुफ़े नंबर 24 और 25 में ओम की तफसीर है। हिंदू कहते हैं कि ओम एक ताकतवर इसम है। ओम अल्लाह का अव्वल और अज़ली नाम है। ओम के अलावा जितने भी उसके नाम हैं वो सारे सिफाती हैं। ये ओम का इसम है जिसके ज़रिए से अल्लाह ने पूरी कायनात को खल्क किया है। खुदा की कसम यही अकीदा मुसलमानों का है। शेख सदू की किताब है उसूल काफ़ी, खुमैनी की किताब है परवाज़ दर मलकूत। दोनों किताबों में मासूमीन की हदीसें हैं, मौला अली का खुतबा है। वो कहते हैं कि अली अल्लाह का अव्वल और अज़ीम नाम है, अज़ली नाम है, जिससे पूरी कायनात को अल्लाह ने खल्क किया है। जो बात हिंदू ओम के मुतलिक कहते हैं वो ही बात जो मुसलमान है आइमा मासूमीन है इसम अली के मुतलिक कहते हैं। नाम मुख्तलिफ, ज़बान मुख्तलिफ है, चीज़ एक ही है। हिंदू के मुतलिक ओम अल्लाह का अव्वल और अज़ली नाम, मुसलमानों के मुतलिक क्या है? अली। चीज़ एक ही है। अब मेरे हिंदू जो भाई हैं उनकी मर्ज़ी है, अरबी वाली नात अली पढ़ें उनकी मर्ज़ी है, जो श्री केशन ने पढ़ी है कोर केस्तर के मैदान में हिंदी वाली वो नात अली पढ़ें उनकी मर्ज़ी है। मौला सब की मदद करता है और सब की मदद करता रहेगा। बाकी रहा ज़िक्र का तरीक़ा और फ़िक्र का तरीक़ा, तो मेरा जी चाहता है कि आज जो मोहसन कायनात मौला हुसैन है उसकी आमद पे ऐसा तोहफ़ा दूँ जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए यकसा मुफीद हो। अब ज़िक्र का ऐसा तरीक़ा देता हूँ, चंद दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल देगी जो भी इस ज़िक्र को करेगा। अब हिंदू भाई हैं वो ओम का ज़िक्र करें और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अली का ज़िक्र करें। अब करना क्या है, आप देखें कि इस समय अली या इस समय ओम ये अल्लाह का अव्वल और अज़ली नाम है। जब तक इंसान अपनी कल्ब को एक इसम का आदी नहीं करता है वो कभी भी खुदा का दीदार हासिल नहीं कर सकता। तो बेहतर नहीं कि हम अल्लाह के उस इसम का ज़िक्र करें जो अव्वल भी है, अज़ली भी है, अज़ीम भी है, इसम आज़म भी है। तो ओम और अली के अलावा बाकी और क्या बेहतर इसम अल्लाह का हो सकता है। तो हिंदू भाइयों के लिए ओम, मुसलमानों के लिए जो है वो अली।
ایک ہی اسم کے ذکر سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، آپ خود کو اپنی قلب میں دیکھیں گے، اپنے خدا کو اپنی قلب میں دیکھیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ پانی کا ایک برتن بھریں اور اس میں اپنی صورت دیکھیں، اگر ہوا کی لہریں اس کو لگے گی آپ کو پانی میں اپنی صورت نظر نہیں آئے گی، اس کو خاص جگہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے ہوا کے لہروں سے بچا کر کے جب دیکھیں گے تو پانی میں آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ اسی طرح جب آپ اپنی قلب کو دنیا کے سارے خیالاتوں سے ہٹا کر کے اسم کا ذکر کریں گے تو آپ کو اپنے اندر میں خدا نظر آئے گا، آپ خود کو حاصل کریں گے۔ مطلب کہ خود کو حاصل کرنے، خود کو پانے، خود کی شناسائی کے لیے اور خدا کو اپنے اندر میں حاصل کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے جسم کو ایک جگہ پر ٹھہرائیں، اور بند آنکھوں کی آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ آبروں کے درمیان ایسے سیدھی ہونی چاہیے، بند نگاہیں، آنکھیں بند کریں، آپ کی بند نگاہیں ایسے سیدھی ہونا چاہیے، اور آپ اپنے جسم کو حرکت نہ دیں، بالکل اپنے جسم کو ایک ہی جگہ پر ٹکا کر کے اب آپ جو ہندو بھائی ہیں وہ اوم کا ذکر کریں اور مسلمان ہیں علی کا ذکر کریں۔ اب عادت کے مطابق جیسے آپ سانس لیتے ہیں اسی طرح سانس لیں، جب سانس لیں تو خیال کریں کہ یہ میرے سانس کے ساتھ ساتھ اسم میرے دماغ میں جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کا سانس دماغ تک جاتا ہے، اور جب انسان سانس خارج کرتا ہے تو یہ نابھی، جس کو ہندو نابھی کہتے ہیں اور ہم مسلمان ناف کہتے ہیں، تو ناف کو ٹکر مار کے پھر خارج ہوتا ہے۔ اب جب آپ سانس لیں تو آپ تصور کریں کہ اس سمے علی، اور ہندو بھائی تصور کریں کہ اس سمے اوم سانس کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں جا رہا ہے، سر تک جا رہا ہے، اور جب آپ سانس نکالیں تو یہ تصور کریں کہ یہی اسم اوم یا علی ہماری نابھی تک جا رہا ہے، یعنی ناف تک جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ سانس لیں، خارج کریں اور اسم کا ذکر کریں، چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے اندر میں کتنی روحانیات پیدا ہوتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے، یہ ذکر آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے دونوں نتھے چل رہے ہوں، ایک نتھے میں یہ ذکر فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ کے دونوں نتھے نہیں چل رہے تو آپ اس کو چلا سکتے ہو، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو نتھا آپ کا بند ہے اس پر انگلی رکھیں، مثلا یہ بند ہے اس پہ انگلی رکھیں، جاری نتھے سے دھیرے دھیرے آپ آہستہ آہستہ سانس، لمبی سانس کھینچیں، پھر اس بند نتھے سے خارج کریں، اسے بند نتھے سے پھر خارج کریں، اسی طرح آپ 4-5 چکر کریں۔ جب آپ کا بند نتھا کھل جائے تو 1-2 سانس اس سے لے کر کے اس جو پہلے جاری تھا اس سے خارج کریں، آپ کے دونوں نتھے برابر چلنے لگیں گے، اس وقت آپ ذکر شروع کریں۔ بہتر ذکر کا جو ٹائم ہے وہ جو تہجد کا، یعنی کہ آدھی رات کا ٹائم اور فجر کا ٹائم بہتر ہے اس ذکر کے لیے، کیونکہ اس وقت انسان کے خیالات ذہن سے مٹ چکے ہوتے ہیں اور انسان کا ذہن سکون میں ہوتا ہے، اس وقت یہ ذکر کریں۔ 1 ہفتہ سے پہلے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ذکر ہوادار اور کھلی جگہ پہ کریں۔ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں، کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ لمبی کیسے ہو جاتی ہے کہ انسان کے سانسوں کی گنتی اللہ کے پاس مقرر ہے، انسان کیا جتنے بھی جاندار ہیں ان کے سانسوں کی گنتی مقرر ہے، اور انسان 24 گھنٹوں میں 21,600 سانس لیتا ہے۔ صحت مند جو انسان ہے گن کر دیکھیے، ایک انسان 24 گھنٹوں میں 21,600 سانس لیتا ہے، اور اس ذکر کے طریقے میں انسان سانس کم لیتا ہے، مثلاً کہ 1 گھنٹے میں 900 کے قریب انسان سانس لیتا ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے
उस वक्त और ज़िक्र करने के बाद भी इंसान कम से कम 400-500 सांसों की जो है वो रफ्तार कम हो जाती है। 500 या 600 सांस 1 घंटे में लेगा तो कितनी सांसों की बचत हो गई। इसी हवाले से इंसान की ज़िंदगी लंबी हो जाती है। और मैं इसका कुरान और हदीस से दलील दे सकता हूँ कि जो भी इंसान अपने सांसों की बचत करेगा उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। मैंने कहा कि कोई भी अगर मुझे कहे तो मैं इसका कुरान और हदीस से दलील दे सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ज़िक्र के इस तरीके से कई जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हैं। सबसे नंबर 1 जो फ़ायदा है, अंतराकरण की पवित्र हो जाती है। ये मैं हिंदी में जुमला कहा, अंतराकरण की पवित्र, यानी कि तज़किया नफ्स हो जाती है। और तज़किया नफ्स का फ़ायदा ये है ख़ुद शनासाई, यानी इंसान ख़ुद को पहचानने लगता है। हुज़ूर पाक की हदीस है, मन अर्फ़ नफ्से ही फ़क़त अर्फ़ रब्बे ही। जिसने अपनी नफ्स को पहचाना, अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। और अपने आप को पहचानने का ये तरीक़ा बेहतरीन है। खुदा को ख़ुद में हासिल करने का तरीक़ा और ख़ुद को पाने का तरीक़ा, इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। हिंदू के पीर जनाब भगत कबीर कहते हैं, आँख नाक मुँह मूंद कर नाम नरजम ले। आँख नाक मुँह मूंद कर नाम नरजन ले, भीतर के पट तब खुलें बाहर की जब दे। कबीर साहब कहते हैं कि आप आँख नाक कान बंद कर, लब बंद करके अल्लाह का ज़िक्र करें तो आप पर अंदर के जो राज हैं वो आश्कार हो जाएंगे। और मुसलमानों के पीर जनाब रूमी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, चशम बंद व गोश बंद व लब बंद अरना बैनी सरहक बरमा बखंद। जनाब रूमी कहते हैं कि आँख कान लब बंद कर अल्लाह का ज़िक्र कर, अगर तुझ पर कुदरत इलाही के राज आश्कारा न हूँ तो मेरा मजाक उड़ाना। रूमी साहब कहते हैं आँख कान और लब बंद कर अल्लाह का ज़िक्र कर, अगर तुझ पर अल्लाह के राज आश्कारा न हूँ तो मेरा मजाक उड़ाना। तो मेरे दोस्तों, ये था ज़िक्र का एक अज़ीम तरीक़ा जो मुझे एक रूहानियात से मिला था, जो आज मैंने आपके सुपुर्द कर दिया इस बड़े दिन की खुशी में। मुसलमान गैर मुसलमान, शिया सुन्नी ईसाई हिंदू सारे इससे फ़ायदा उठाओ। आपकी मर्ज़ी है, ओम का ज़िक्र करो तुम्हारी मर्ज़ी, अली का ज़िक्र करो तुम्हारी मर्ज़ी। चीज़ मेरे दोस्तों एक ही है, ज़बानें मुख्तलिफ हैं। मसलन हम मुसलमान जो कहते हैं चार पाई, हिंदू कहते हैं मोसो, चीज़ तो एक ही है। अब हिंदू कहेगा मोसो ले आओ तो हम चार पाई को उठा करके आएंगे, चीज़ तो एक ही है, नाम मुख्तलिफ है। तो अल्लाह का अव्वल अज़ली नाम हिंदू के मुतलिक ओम है, मुसलमानों के मुतलिक अली है। ये दोनों इसम आज़म हैं और अल्लाह के अव्वल और अज़ली नाम हैं। आप इस ज़िक्र को करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप भी मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।